एक कप कॉफी पीना चाहते हैं तो 15 लाख खर्च करने पड़ेंगे। अगले हफ्ते कॉफी के कप का रेट बढ़कर 30 लाख हो जाएगा। बाजार से सब्जी लानी है तो बोरा भरकर पैसे ले जाने पड़ेंगे। बीमार पड़ गए और दवा लानी है तो हो सकता है ट्रक भरकर पैसे ले जाने पड़े और फिर भी मुमकिन है कि दवा ना मिले। यह है वेनेजुएला की बदहाली की कहानी। ये देश अब इतना कंगाल हो गया है कि सोना बेच कर जरूरी सामान खरीदता है। महंगाई दर 10 से 20% नहीं बल्कि 10 लाख से 20 लाख फीसदी तक रहती है। और अब आर्थिक संकट को दूर करने के लिए ये देश 1 लाख का नोट लाने जा रहा है। वेनेजुएला कभी बेहद अमीर देश हुआ करता था, लेकिन आज इस देश की करेंसी की कीमत रद्दी के बराबर हो गई है। अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए वेनेजुएला की सरकार एक बार फिर बड़ा नोट जारी करने जा रही है। कैश की किल्लत के चलते वेनेजुएला बैंक नोट पेपर भी बाहर से मंगा रहा है। वेनेजुएला अब तक एक इटालियन कंपनी से 71 टन सिक्योरिटी पेपर खरीद चुका है। वेनेजुएला का केंद्रीय बैंक अब 1 लाख बोलीवर का नोट जारी करने जा रहा है। यह अब तक का सबसे बड़े मूल्य का नोट होगा। हालांकि 1 लाख बोलीवर के नोट की कीमत सिर्फ $0.23 ही रहेगी, यानी इससे भी केवल 2 किलो आलू ही खरीद सकेंगे। एक अनुमान के मुताबिक वेनेजुएला में पिछले साल महंगाई दर 2400% थी। इससे पहले भी वेनेजुएला की सरकार ने 50,000 बोलीवर के नोट छापे थे और अब वेनेजुएला इससे भी बड़े नोट लाने की तैयारी कर रहा है। पिछले 7 साल से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। वेनेजुएला के कुल निर्यात में तेल की हिस्सेदारी 96% है। इसलिए जब 2014 में तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरी तो वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था घाटे में जाने लगी। IMF के मुताबिक 2013 से 2017 के बीच वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में 30% की गिरावट आ गई। 2017 के बाद से तो और बुरा दौर शुरू हो गया। ज्यादातर लोग जरूरत के सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं। शाम होते ही दुकानों में लूटपाट भी शुरू हो जाती है। 4 अंकों की इन्फ्लेशन की वजह से वेनेजुएला की मुद्रा का अब कोई मोल नहीं रह गया। लोग या तो प्लास्टिक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करने को मजबूर हैं या फिर डॉलर का रुख कर रहे हैं। लेकिन बसों समेत कई सुविधाओं के लिए बोलीवर्स में ही भुगतान जरूरी है। वेनेजुएला में महंगाई का आलम यह है कि 1 किलो मीट के लिए लाखों बोलीवर चुकाने पड़ रहे हैं। गरीबी और भुखमरी से बचने के लिए करीब 30 लाख लोग वेनेजुएला छोड़कर ब्राजील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू जैसे देशों में जाकर बस गए। 4 साल पहले तेल की कीमत पिछले 30 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई थी। वित्तीय संकट की वजह से सरकार लगातार नोट छापती रही, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो गई और वहां की करेंसी बोलीवर की कीमत लगातार घटती रही। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो अपने देश की आर्थिक खस्ताहाली के लिए ओपेक देशों के प्रतिबंधों को जिम्मेदार ठहराते हैं। यूएस भी वेनेजुएला की सत्ता से मदुरो को बाहर निकालने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। हालांकि मदुरो के आलोचकों का कहना है कि 2 दशकों तक मदुरो के शासनकाल में फैली गरीबी और भ्रष्टाचार की वजह से देश की ऐसी हालत हुई। ये वो देश है जिसके पास संसाधन तो हैं, लेकिन शासकों की नीतियों के चलते देश गरीबी के कुचक्र में ऐसा फंस गया कि वहां से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं नजर आता।